नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द सेशन। आने के बाद फटाफट से सेशन को कर दो शेयर, जैसे कि हम क्लास जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। तो फ्राइडे को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे बायोलॉजी, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है एंड फिर आज की क्लास हम कर लेते हैं। आज ये वाला टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा एंड इसके बाद क्योंकि हमारा जेई का और एएलपी का एग्ज़ाम है, हम पहले फिज़िक्स पढ़ लेंगे 10th स्टैंडर्ड की। एक्चुअली बायो का एक टॉपिक बचा है, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा बाद में कर लेंगे बिकॉज जेई एंड एएलपी जो एग्ज़ाम है अपना, उसमें फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है, इनफैक्ट वही आती है अपने एग्ज़ाम में। तो बायो को थोड़ा सा पीछे रख के पहले हम फिज़िक्स कंप्लीट कर लेंगे, जो भी टॉपिक्स 10th क्लास में हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम इस वाले टॉपिक को फिनिश करते हैं सो दैट हम एक नया टॉपिक शुरू कर सके। तो अभी आपको जैसे कि पता है कि कुछ दिन बीच में हॉलीडेज़ हैं, हॉलीडेज़ के बाद हम लोग फिज़िक्स स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड बायो का जो चैप्टर एक बचेगा उसको हम लास्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया पहले वो देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है हमने देखा, राइट। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वेरिएशन क्यों चाहिए हमें, वाइल रिप्रोड्यूसिंग हमें वेरिएशंस क्यों चाहिए, ये सब हमने देख लिया। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, राइट। तो ये सब हमने देखा बिकॉज हम ख़त्म ना हो जाएं, एक्सटिंक्ट ना हो जाएं हम, यानी कि हमारी जो भी स्पीशीज़ हैं प्रेजेंटली ऑन दिस अर्थ वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस, गायब ना हो जाएं, लुप्त ना हो जाएं। इस वजह से यहाँ पर वेरिएशंस रिक्वायर्ड हैं एंड यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ईच टाइम वी आर रिप्रोड्यूसिंग, वी इन द सेंस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अभी धरती पर हैं वो जब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं दे आर ब्रिंगिंग इन वेरिएशंस, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा वेरिएशन तो हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं सेल में थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, बट ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं वेरिएशन। तो यहाँ पर हम अडेप्ट नहीं कर पाएंगे टू एनवायरमेंटल चेंजेस, इसीलिए वी वेंट ऑन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज़ ओनली अ सिंगल पेरेंट, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो कि नए ऑफस्प्रिंग्स या फिर नया इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करूँ, वी हैव टू पेरेंट्स जो कि दे आर प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, ओके, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सिंगल ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा था, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, बडिंग हो गया, एंड देन वी हैड बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, राइट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे हमने मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिए हैं। इन केस यू मिस्ड इट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि थर्सडे एंड फ्राइडे को हुआ था लास्ट वीक, ओके। सेक्सुअल मोड क्यों चाहिए हमें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड उसके बाद रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऑन फ्राइडे। अब है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वी वांट 2 पार्टनर्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल। जब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अबाउट द प्लांट्स, हमने देखा कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं, प्लांट्स नहीं, फ्लावर्स टू बी स्पेसिफिक। तो वैसे ही यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे, वी हैव 2 पार्टनर्स, अ मेल एंड अ फीमेल, ठीक है। तो हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट, या फिर वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने देखा जो कि मेल फ्लावर्स थे दे वर प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन्स एंड दो फीमेल जो थी वो क्या कर रही थी, ओव्यूल्स बना रही थी, राइट। तो सिमिलरली अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, रेड कलर ले लेते, ओके। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, यहाँ पर ये जो हमारे टेस्टिस हैं ये क्या करते हैं, ये मेल जर्म सेल बनाते हैं। जर्म सेल क्या हैं, जर्म सेल्स आर नथिंग बट द सेल्स दैट आर एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ये मेल जर्म सेल्स बनाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, ह्यूमंस में स्पर्म्स कहा जाता है।
प्लांट्स में हमने देखा था पोलन ग्रेन्स कहा जाता है, राइट? इफ यू डोंट रिमेंबर, गो वॉच द सेशन, ठीक है? अब ये जो टेस्टिस होते हैं ये कहाँ पर होती हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, दैट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है? क्योंकि जो मेल जर्म सेल्स है दे नीड अ लिटिल लोअर टेम्परेचर टू बी फॉर्म्ड, ठीक है? इसीलिए इट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जैसे उसका जो टेम्परेचर है लो मेंटेन रहे, ठीक है? ओके जो यहाँ पर मेल जर्म सेल्स बनाए जा रहे हैं वाया द टेस्टिस, ये क्या हो रहे हैं? दे ट्रैवल थ्रू दिस वास डिफरेंस, ठीक है? यहाँ से ट्रैवल होते हैं एंड देन दे कम आउट, ठीक है? जैसे कि हमने देखा था हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर ट्रांसफर्ड या फिर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर बाय मीन्स ऑफ विंड, वाटर या फिर कोई इंसेक्ट, एनीथिंग। तो अब इसको भी बाहर आना है तो कैसे आएगा? इट कम्स वाया द वास डिफरेंस, ठीक है? ये बाहर आ जाता है एंड जब ये बाहर आ रहे हैं द मेल जर्म सेल्स जब बाहर आते हैं तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है एंड यहाँ पर कहाँ चला गया? हाँ, सेमिनल वेसिकल्स है, दीज आर योर सेमिनल वेसिकल्स एंड दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक फ्लूइड मीडियम जो है वो सेक्रीट करते हैं या फिर फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करते हैं फॉर द मेल जर्म सेल्स टू ट्रैवल, ठीक है? The male germ cells cannot travel on their own, they need some kind of fluid to travel, ठीक है? A medium to transport themselves, ठीक है? तो इसके लिए what do we have? We have prostate gland and seminal vesicles जिनके फ्लूइड में द मेल जर्म सेल्स या फिर स्पर्म जो हैं वो क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, ठीक है? ओके तो दे ट्रैवल एंड दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। हमने एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ा था, राइट? तो दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज योर यूरेटर कमिंग फ्रॉम द किडनी। यहाँ पर आपकी कहीं किडनी है, किडनी इज नॉट मेंशन्ड हियर क्योंकि अभी उसका कोई काम नहीं है, बट यूरेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ से योर स्पर्म इज कमिंग, यहाँ से योर यूरिन इज कमिंग एंड दे हैव अ कॉमन ओपनिंग, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? दिस इज योर कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस व्हिच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स and other portions that deliver the germ cells to the site of fertilization. Site of fertilization क्या है? When a male germ cell and a female germ cell are coming in contact, ठीक है? हमने पढ़ा था already in the case of plants. तो यहाँ पर क्या होता है? ये जर्म सेल प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं? जर्म सेल या फिर जिसको स्पर्म्स भी कहते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द टेस्टिस which is present या फिर which is located outside the abdominal cavity in the scrotum. I already told you this is the portion that is the scrotum, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। जो स्पर्म फॉर्मेशन है आई ऑलरेडी टोल्ड यू दे नीड लोअर टेम्परेचर, तो इसके लिए दे आर आउटसाइड द बॉडी, ठीक है? अच्छा हम जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे वी रेड अबाउट द टेस्टिस एंड द ओवरीज, तो यहाँ पर हमने एक हार्मोन भी देखा था दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म तो रेगुलेट करता ही है, इसके साथ साथ इट ब्रिंग्स चेंजेस इन अपीयरेंस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। हम छोटे बच्चे से तो एकदम ही यहाँ पर वी डोंट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स या फिर एकदम मैन जैसे नहीं दिखने लगते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज टेस्टोस्टेरॉन जो है दे बिल्ड योर बॉडी व्हेन यू बिकम एडल्टहुड में जब आप जा रहे होते हैं तो जो भी आपके बॉडी चेंजेस होते हैं चाहे आपके फेशियल हेयर हों, चाहे आपकी वॉइस में जो भारीपन आता है, ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्टली आप बता सकते हो कि जो प्यूबर्टी के टाइम जो चेंजेस होते हैं इन द बॉडी इन द मेल दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है? ऑलराइट आगे चलते हैं। ओके तो द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू दी वास डिफरेंस, एज आई टोल्ड यू ये क्या है? ट्यूब है जिसके थ्रू स्पर्म्स ट्रैवल, ठीक है? विच यूनाइट्स विद द ट्यूब, दिस इज ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, जैसे कि अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा था। तो दे बोथ कनेक्ट एंड दे गो आउट, ठीक है? चलो भैया हाँ, तो जो यूरेथ्रा है इन द मेल्स इट फॉर्म्स कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स बोथ, ठीक है? Okay, for making the transportation of sperms easier, the prostate gland and seminal vesicles add their secretion to form a fluid medium which also provides nutrition to the germ cell. अब
जर्म सेल्स मर ना जाए, बिकॉज एवरी सेल नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी. हम सबसे पहले दिन से यही पढ़ते आ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस में भी हमने यही पढ़ा था कि एवरी सेल नीड्स सम काइंड ऑफ एनर्जी टू फंक्शन, राइट. तो इनको भी जो वो न्यूट्रिशन मिलता है, कहाँ से मिलता है, जो लिक्विड या फिर फ्लूइड सिक्रीट हुआ है फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेमिनल वेसिकल, उससे वो क्या करते हैं, दे आर एबल टू गेट द नरिशमेंट. ठीक है, समझ आ रहा है, आई होप समझ आ रहा है. ओके, तो what are sperms? They are tiny bodies which consist of genetic material and has long tail for movement towards the female germ cells. हमने यहाँ पर देखा था when we started reading about the sexual reproduction, हमने देखा था there are two type of cells. एक बड़ा होता है सेल which is generally called as egg, and दूसरा क्या होता है, मोटाइल होता है. If you don't remember, please watch the Friday का session. हमने देखा था जो दूसरा होता है स्मॉल होता है, मोटाइल होता है. तो इन दिस केस ऑल्सो ये क्या है, ये स्मॉल है एंड इट इज मोटाइल. इट इज एबल टू मूव टू दी अदर फीमेल जर्म सेल. ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ठीक है, यहाँ पर वी हैव ओवरी. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे हमारे पास फ्लावर की ओवरी हमने देखी थी, दिस इज योर फीमेल की ओवरीज. ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एग्स होते हैं. जैसे प्लांट में ओव्यूल्स थे, यहाँ पर क्या है, दीज हैव एग्स. ठीक है, अब एट द टाइम ऑफ बर्थ, किसका बर्थ, लड़की का बर्थ. तो एट द टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बहुत सारे. इन बोथ दी ओवरीज वी हैव अ सेट ऑफ ओवरीज. ठीक है, अ पेयर ऑफ ओवरीज. तो यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं. ठीक है, अब लड़की भी जैसे जैसे बड़ी होती है एंड रीचेस द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी या फिर एडोलेसेंस एज या फिर एडल्टहुड, जो भी आप कह सकते हैं, दैट टाइम द एग्स, द इमेच्योर एग्स, वो क्या होते हैं, एक एक एग जो है एक एक बार क्या होता है, मेच्योर होने लगता है. ठीक है, एक बार कोई ओवरी मेच्योर कर देगी किसी एग को, एक बार कोई ओवरी कर देगी. दो ओवरीज है ना, तो एक बार कोई ओवरी करेगी, एक बार कोई ओवरी करेगी. हर महीने एक एग जो है वो मेच्योर होता है एंड उसके बाद जो एग मेच्योर होता है दैट कम्स आउट ऑफ दिस वे. ठीक है, इसको ओविडक्ट कहते हैं. ओवरी से जो डक्ट है, डक्ट यू नो पाइप, तो ओवरी से जो डक्ट निकल रही दैट इज ओविडक्ट, ऐसे याद रख सकते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, यहाँ से कोई भी मेच्योर्ड एग, चाहे इस ओवरी से हो चाहे इस ओवरी से हो, जहाँ से भी हो, दे कम आउट. अगर यहाँ से है तो इट विल कम आउट फ्रॉम दिस एरिया. ठीक है, अब व्हाट हैपन्स इज, आपका जो एग है मेच्योर हो गया है. इमेच्योर एग्स यहाँ पर हैं, दे आर देयर ओनली. उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है, वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं सिंस द बर्थ ऑफ द गर्ल. ठीक है, अच्छा, जो मेच्योर एग है यहाँ पर आ गया. नाउ अब ये जो पूरा एरिया है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द वेजाइना. यहाँ से क्या है, द स्पर्म ट्रैवल थ्रू दिस पाथ. ठीक है, यहाँ से आके यहाँ पे अंदर आते हैं एंड यहाँ पर जो अपना एग आया है वहाँ पे उसके साथ फर्टिलाइज करते हैं. द मेल एंड द फीमेल एग जो है या फिर जो जर्म सेल है वो क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स यहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं एंड उसके बाद ये जो एरिया है ये अपना क्या है, ये अपना यूट्रस है. इसके अंदर वो क्या हो जाते हैं, दे आर फर्टिलाइज्ड एंड देन दे फॉर्म अ जाइगोट. व्हाट डू दे फॉर्म, दे फॉर्म अ जाइगोट. ठीक है, एम्ब्रियो कह सकते हैं, एम्ब्रियो कह लेते हैं, एम्ब्रियो कह लेते हैं. और ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो सेल्स हैं डिवाइड होना शुरू करते हैं एंड वी नो कि बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे जब सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है तो सेल डिवीजन में एम्ब्रियो जो है एक फीटस के फॉर्म में बन जाता है, क्योंकि वो टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं ऑफ द न्यू चाइल्ड जो कि इस वूम्ब में है. ठीक है, ओके, एंड दिस चाइल्ड टेक्स अराउंड 9 months for the development inside the mother body, human body. ठीक है, human mother human body. अब what happens is सेल हमने बोल दिया डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. अब एक नॉर्मल सेल जैसे अभी हमने देखा था, मेल जर्म सेल को भी क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, राइट. तो वो सिर्फ ट्रैवल करने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए. तो यहाँ तो पूरा डेवलप हो रहा है. तो व्हाट हैपन्स इज इसको न्यूट्रिशन देने के लिए वी हैव अ थिंग कॉल्ड प्लेजेंटा. ठीक है,
ये दिस इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर या फिर डिस्क है जो कि अपने यूट्रस में रहती है, एंड थ्रू दिस ओनली द चाइल्ड गेट्स द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड फ्लो करता रहता है, राइट। तो मदर की बॉडी का जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या करेगा, वो ब्लड जो है वो जाएगा, इट फ्लोज थ्रू दिस प्लेजेंटा एंड गोज टू द एम्ब्रियो द चाइल्ड, ठीक है, उसके पास जाता है एंड उसको अपना मतलब जो सेल डिवीजन है और या फिर जो ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड है उसके लिए जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है वो देकर आता है। एंड हमने देखा है इवन अ सिंगल लाइक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट, राइट। वो सीधा डिफ्यूजन के थ्रू जो वेस्ट है बाहर निकाल देते हैं। तो व्हाट हैपन्स इन दिस केस, चाइल्ड भी है, जब उसके सेल्स भी यहाँ पर बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, तो वहाँ पर भी वेस्ट बन रहा है। तो जो वो वेस्ट है वो भी थ्रू द वूम इट गोज थ्रू द प्लेजेंटा आउट टू द मदर्स ब्लड, और मदर के ब्लड में इट गेट सर्कुलेटेड एंड देन जैसे मदर का एक्सक्रीशन होता है वैसे ही जो बच्चे के भी यहाँ पे बॉडी में वेस्ट निकला था वो थ्रू मदर के बॉडी वेस्ट के साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सारा प्रोसेस जो है अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जी फीमेल जर्म सेल्स को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज एग्स, ठीक है, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन दी ओवरीज। तो व्हेन गर्ल्स आर बोर्न द ओवरीज कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स व्हिच स्टार्ट मैच्योरिंग व्हेन गर्ल्स रीच प्यूबर्टी, ठीक है, ओके। तो one egg is produced every month by one of the ovary and is carried to the womb by the oviduct or fallopian tube, जैसा कि अभी हमने देखा था, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, सेल वगैरह से तो प्लेजेंटा से जो क्या है खाने का, न्यूट्रिशन का, वेस्ट का आदान प्रदान सब चल रहा है बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है ये एक थिक लाइनिंग बन जाती है फॉर द चाइल्ड, ठीक है। अब उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है ना। तो व्हाट हैपन्स इज जब चाइल्ड डेवलप हो रहा है तो उसको टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम, क्या कह सकते हैं, चाइल्ड का जब छोटा सा सेल है उसको फ्रॉम ब्रेकिंग या फिर उसको बचाने के लिए व्हाट हैपन्स इज वी हैव अ स्मॉल लाइक ऐसा सॉफ्ट सा क्या है लाइनिंग रहती है, ओके। तो ये जो सॉफ्ट लाइनिंग है ये प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। चलो भैया, हाँ। तो ओविडक्ट जो है, जैसे कि मैंने कहा दो ओवरीज हैं, ये वाली ओविडक्ट और ये वाली ओविडक्ट मिलके जिस एरिया में कनेक्ट करती हैं दैट इज कॉल्ड एज अ यूट्रस, दैट इज अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। तो दिस इज ओपनिंग इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, ठीक है, ओके। आगे चल जाते हैं, आगे चलो, ओके। तो स्पर्म एंटर करता है विजाइनल पैसेज से, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, अपवर्ड ट्रैवल करता है एंड ओविडक्ट में जहाँ पर एग है वहाँ पर जाके एग से मिलता है, ठीक है। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है जाइकोट, जैसे कि मैंने कहा था, वो डिवाइड होता है एंड फॉर्म करता है एक एम्ब्रियो को, ठीक है। एम्ब्रियो क्या है, इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वेयर दे ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम अ फीटस, ठीक है, ओके। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये बस लिखा हुआ है कि जो लोग नहीं सुन पाए हैं वो लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट है कहाँ से मिलता है, मदर के ब्लड से मिलता है विद द हेल्प ऑफ प्लेजेंटा, दैट इज अ डिस्क एम्बेडेड इन द यूट्रीन वॉल, ठीक है, यूट्रस की वॉल में प्लेजेंटा रहता है, ओके। जैसे कि हमारे पास हमने ऑलरेडी पढ़ा है विली के बारे में, राइट। तो इन कंटेन्स विली, विली क्या करती है, यहाँ पर एक्सचेंज करती है द ब्लड एंड द वेस्ट, ओके। So it contains villi on the embryo side and the blood spaces on the mother's side which provides large surface for glucose and oxygen transfer. जो चाइल्ड डेवलप हो रहा है उसको चाहिए ना, उनके सेल्स को चाहिए, दे नीड एनर्जी, दे नीड न्यूट्रिशन टू डिवाइड फर्दर। तो दे हैव दिस विली काइंड ऑफ स्टफ जिससे ये एक्सचेंज होता है, ठीक है, ओके। The waste generated by the embryo is mixed in the mother's blood for excreting out. ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ओके। अच्छा, तो the child takes approximately 9 months for development inside the mother's body and is born as a result of rhythmic contraction of the uterus muscles. जैसा कि हमने देखा था during the process of digestion, यहाँ पर एनल स्फिंक्टर की जो मसल्स हैं उसके रिदमिक मूवमेंट से वी एक्सक्रीट आउट, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर यूट्रस वॉल के
जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं उससे द चाइल्ड इज बॉर्न और इट कम्स आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, ठीक है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, अब अगर एग फर्टिलाइज नहीं है, बिकॉज हर महीने एज आई टोल्ड यू कि कोई एक एग जो है, कोई एक ओवरी एक एग बना के उसको मैच्योर करके अपने से बाहर यानी कि ओवरी से बाहर भेज दे रही है। तो मैंने ये भी बताया कि वो पूरी लाइनिंग तैयार हो जाती कि अगर चाइल्ड होगा, अगर हमें वहाँ पे एक जाइगोट मिल रहा है जो कि एम्ब्रियो एंड देन फीटस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट, ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग दिस क्योंकि आगे की जनरेशन जो है वो चलती रहे एंड वी डोंट बिकम एक्सटेंट, राइट। अभी आजकल इतनी पॉपुलेशन एक्सटेंट हम इतनी जल्दी होंगे नहीं, बट स्टिल। तो व्हाट हैपन्स हियर इज कि यहाँ पर जो अंदर वो वॉल दिखाई है मैंने ऑन द प्रीवियस पेज, तो वो जो लाइनिंग है वो हमेशा बन जाती है, हर महीने बन जाती है। जब भी आपका एग रिलीज होता है बाय द ओवरी, वो हर महीने बन जाती है कि वी हैव टू सेव द चाइल्ड करके, ठीक है, वो बन जाती है। बट व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो जाइगोट, नो एम्ब्रियो, नथिंग हैपनिंग, वो बेचारी वेस्ट हो जाती है। तो जब वो बेचारी वेस्ट हो जाती है तो वो टूट के बिखर के बाहर आ जाती है। गाना भी चल रहा है आजकल फेमस, बट आई विल नॉट मेंशन द सॉन्ग, बट हाँ मुझे याद आ गया, वो टूट गई, बिखर गई और बाहर आ गई, ठीक है। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो व्हाट हैपेंस, द एग इज नॉट फर्टिलाइज, इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, एक दिन रहता है बेचारा, इतने सालों बाद मेच्योर हुआ है तो इट स्टेज एंड देन वो क्या करता है, दैट तो डाइज, ठीक है। तो जब हर महीने जो प्रोड्यूस होता है एग, वो यूट्रस में एक लाइनिंग भी बन जाती है जो कि थिक एंड स्पॉन्जी होती है फॉर नरिशिंग दी एम्ब्रियो। बट अब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो काहे का एम्ब्रियो, नो एम्ब्रियो, तो जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन कर जाती है स्लोली एंड इट कम्स आउट थ्रू दी वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है। ओके, तो ये जो साइकिल होती है इसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन एंड इट लास्ट फॉर 2 to 8 days, ठीक है। ओह, आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं पर हम एंड करेंगे बिकॉज बस इतना ही टॉपिक था जो बचा हुआ था अपना, तो आई थॉट कि ये ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद हम फिजिक्स कर लेंगे आफ्टर माई ब्रेक इज़ ओवर। तो आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, मैं आपसे कुछ दिन बाद मिलूँगी। आपको कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे रिगार्डिंग योर ALP एग्ज़ाम्स जो CBT 2 का होने वाला है, तो वो देख लेना, छोटे छोटे सेशंस ही हैं रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम का सिलेबस, योर एग्ज़ाम पैटर्न एंड ऑल दैट, तो वो सब देख लेना। इसके बाद हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम 11th, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल है मेरा @नेहा मैम साइंस, यहाँ पर आके मुझे ज्वाइन कर लेना। अब 11 मार्च को हम लोग क्लास जो है रिज्यूम करेंगे, ठीक है। 11 मार्च से हम पहले फिजिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ALP JEE में फिजिक्स आएगा, ज़्यादा आएगा, तो पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है। बाकी मेरी रीजनिंग की क्लास सुबह 11 बजे चलेगी, 5 बजे चलेगी। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो अगर आपको टाइम नहीं पता है तो सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, सारे एग्जाम्स के लिए आप ये देख सकते हो, और 5 बजे जनरल साइंस की क्लास होती है, तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। अभी मैं जा रही हूँ, मिलूंगी आप लोगों से, बीच बीच में मिलूंगी, पर शॉर्ट सेशंस में रिकॉर्डेड हैं, देख लेना। एंड बाकी लाइव मिलूंगी 11 तारीख को, ठीक है। चलो, सी यू आफ्टर द ब्रेक, बाय बाय।